भीम आर्मी या बीएसपी? नहीं, आजाद समाज पार्टी। आर्य समाज पार्टी, ये क्या है? आजाद समाज पार्टी आप नहीं जानते, आजाद समाज पार्टी नहीं। आप ये तो माननीय आकाशानंद जी की तरह बोल रहे हो कि कौन है, ऐसा थोड़ी नहीं होता। वो धरातल से जमीन से बिल्कुल संघर्ष कर रही है हर छोटे। बीजेपी कांग्रेस में एक अंतर बता दीजिए। अंतर जे बीजेपी घोटाला अच्छे करते है, बीजेपी अच्छे करती है और हाँ। कांग्रेस के घोटाले अभी तक सामने ना। क्या मजदूर कोई रोजगार के लिए कोई लोन वगैरह क्यों नहीं ले लेते? कोई दुकान वगैरह डालो। कोई देता ही नहीं है, सुनता ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, कोई देता नहीं देता, भगा देते हैं उधर जाओ, मुख्यमंत्री इधर जाओ। शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए हैं। मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वो बोल रहे हैं कि हम बेरोजगारों के लिए मतलब स्टार्टअप योजना मतलब लोन दे रहे हैं, वो भी बिना गारंटी का, कम ब्याज पर। वो आप कह रहे हो कि लोन नहीं ये कह रहे हैं कि कभी उम्र कम है, कभी केवाईसी कराओ, कोई वो करवाओ, ये करवाओ, भगा देते हैं। क्या मतलब यहाँ आंकड़े मेरे पास 20% में अदर और 80% में कुशवा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अरे ऐसा है प्रमाण तो कुशवा तो वो तो दुनिया करती है बिरादरी को फेवर। बीजेपी सरकार से परेशान है ज़्यादा, बीजेपी सरकार से ज़्यादा परेशान, इसलिए कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस अच्छी होती तो बाबा साहब को भारत रत्न घोषित करती। कांग्रेस ने कभी दलित वर्ग के लिए मान सम्मान नहीं दिया। जयनाथ कुशवाहा जी के काम से आप कितने सहमत हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। 9 नंबर मोरीपुरा वाले को देंगे। अच्छा, हाँ। ये है बात। हाँ। आरोप तो ये लगता है कि जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बदलकर ब्राह्मण समाज पार्टी कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे समाज के लोग बात तो कुछ करते हैं, लेकिन जब बात आती है वोट देने की तो वो हाथी को वोट करते हैं। कोई कुछ भी कर ले, खा लो पी लो ले लो, नोट देना हाथी को वोट, हमारा मिशन है। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आप पीछे जो बैकग्राउंड में बाबा साहब की स्टेचू देख रहे हैं, ये स्टेचू खास स्टेचू है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये बाबा साहब की मूर्ति मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ शहर में है। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र वह विधानसभा क्षेत्र है जहां पर दलित वोट खासा दबदबा रखता है। दलित वोट ही कौन विधायक होगा उसका निर्णय करता है। दूसरी बात कि मुरैना जिले की पूरी पॉलिटिक्स यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पर जो अगर निर्णय ले लिया दलित वोटरों ने, वही निर्णय पूरे मुरैना जिले में उसको दलित लोग फॉलो करते हैं। तो इस क्षेत्र की मेन समस्याएं क्या हैं, आने वाले चुनावों में जनता का मूड क्या है, किसे वो विधायक बनना पसंद करती है और प्रदेश की सत्ता में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, यहाँ के सबलगढ़ क्षेत्र के लोकल के सभी पार्टियों के नेता। तो आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। बीजेपी का टिकट क्लियर भी हो चुका है सल्ला रावत जी के लिए। वर्तमान विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा और बीएसपी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देती है सभी पार्टियों को। तो क्या लगता है आने वाले चुनावों में क्या समीकरण दिख रहे हैं? आने वाले चुनावों में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आएगी। अच्छा, सब हम लोग मिलकर कांग्रेस जिताएंगे। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी हो सकता है? कांग्रेस से प्रत्याशी या तो वो होगा बैजनाथ कुशवाहा, नहीं तो मोरीपुरा वाला होगा। अच्छा, हाँ, ये होंगे दोनों में। बैजनाथ कुशवाहा जी के काम से आप कितने सहमत हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? वो सुनसान है, अपने घर बैठा, ना किसी बुराई से मतलब ना किसी भलाई से मतलब। वो बैजनाथ कुशवाहा तो अपने पदे लेके बैठा है। नहीं, 10 में से कितने नंबर दोगे? जैसे आप टीचर होते हैं स्कूल में तो बच्चों को जैसे टेस्ट में नंबर देते हैं। बैजनाथ कुशवाहा को दे दें 10 नंबर बस। 10 में से कितने? 10 तो पूरे ही हैं। हाँ, तो 1 नंबर देंगे। 1 नंबर देंगे? 9 नंबर मोरीपुरा वाले को देंगे। अच्छा, हाँ, ये है बात। हाँ, चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। संगठन बनाएंगे हम हाँ, सौड़ ब्लॉक में। अच्छा, और सभी लोग अर्जन उसको मिला जिताएंगे मोरीपुरा वाले को। अर्जन हर जाट लोग जाट मतलब कांग्रेस में जाके अर्जन बन जाते हैं? हाँ, कांग्रेस में बनेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर दिखता है आपको? हाँ, कांग्रेस बहुत अच्छी है, बीजेपी तो गद्दार है। अच्छा, हाँ, लूट रही है बीजेपी। जैसे अच्छी कैसे लगती है? अच्छी कांग्रेस ने हम सब लोगों को मिशन चलाया बाबा साहब का। इंदिरा तभी तो मरवा दी लोगों ने, पंजीपति ने। अच्छा, हाँ, ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ बीएसपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश नेताजी हैं। क्या कह रहे हैं, ये कांग्रेस अच्छी है? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। भाई ने कहा है कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, मैं भाई की बात से सहमत हूँ। भाई मेरे को जवाब दें कि अगर कांग्रेस अच्छी पार्टी होती तो बाबा साहब को पल पल में परेशान नहीं करती। कांग्रेस अच्छी पार्टी होती तो भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने हमारे लिए दिया उसमें 174 संशोधन किए कांग्रेस ने। कांग्रेस अच्छी होती तो बाबा साहब को भारत रत्न घोषित करती।
कांग्रेस ने कभी दलित वर्ग के लिए मान सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब ने 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया कि हमारा समाज 10 वर्ष में बराबरी पा जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 70 साल 60 साल हो गए, 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमको केवल गुलाम बनाया। और आज भी देखें कि हमारे आज हम सबसे पहले आपको बताएं कि आने वाले चुनाव में अगला जो नेक्स्ट चुनाव था उसमें हमारे समाज ने कांग्रेस को वोट दिया। वोट देने के बाद कांग्रेस की सरकार बनाई कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। तो हम भी चलो मान गए कि चलो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। हमारे समाज ने वोट दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन आप बताइए मुझे, सरकार तो ये बना देंगे, लेकिन तब गए थे 24 लोग, आज जाएंगे 60 लोग, 28 लोग गए थे, आज 60 लोग चले जाएंगे। क्या गारंटी है? हम तो बना के दे देंगे, लेकिन गारंटी है? क्योंकि गारंटी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बहन मायावती जी के द्वारा देश में 4 बार जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो 4 बार के शासनकाल में आज पूरा देश का मीडिया बोल रहा है, पूरा देश का मीडिया बोल रहा है कि बहन जी जैसा शासन प्रशासन न तो भारतीय जनता पार्टी चला पाई न कांग्रेस चला पाई। ऐसी बहन जी के लिए आज पूरा मीडिया बोल रहा है कि देश की प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो बहन मायावती बनना चाहिए। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं गांव-गांव जाकर के इस बात को रखूंगा कि आप पहले भी भाजपा को हमने यहाँ से हराया, हमारे 1000 वोट पहले भी थे और आज भी भाजपा तो तीसरे पे चली जाएगी। लेकिन अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हमारे भाइयों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम भी तो कांग्रेस के हो सकता सपोर्ट करें। नहीं, आरोप तो ये लगता है कि जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हैं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बदलकर ब्राह्मण समाज पार्टी कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सर्व समाज की पार्टी है, सभी लोग इसमें काम कर सकते हैं। आदरणीय सतीश मिश्रा जी जो बहन जी की बातों को ले जाकर के कोर्ट में भी रखते हैं और एक रहता भी अभी हर पार्टी का वकील रहता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सतीश मिश्रा जी अच्छे व्यक्ति हैं, मिशन का काम कर रहे हैं। बसपा की विरोधी पार्टियां लगातार तमाम हथकंडे और प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए क्या उपाय लेंगे? देखिए, हमारा एक मिशन है, कांसी राम साहब का मिशन है, कट्टर मिशन है। हमारे समाज की लोग बात तो कुछ करते हैं, लेकिन जब बात आती है वोट देने की तो वो हाथी को वोट करते हैं। कोई कुछ भी कर ले, खा लो पी लो ले लो, नोट देना हाथी को वोट, हमारा मिशन है। नहीं तो अभी तक तो हमने ग्राउंड में देखा है तो लोग बाग खास करके दलित लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कितना? नहीं, उनको क्या है कि हमारा समाज है वो अनपरिचित समाज है, जानकार नहीं है। उनके बीच में हम जब जाएंगे, उनके बीच में बैठेंगे, बात रखेंगे कि हमारे बाबा साहब कांसीराम साहब ने जो मिशन तैयार किया है, अगर ये मिशन खत्म हो जाएगा तो निश्चित हम गुलामी की तरफ जाएंगे और उनको उनके बताए हुए रास्ते पे काम करेंगे। बहन जी के जो विकास कार्य किए, बहन जी ने समाज के हित में काम किया, उनके बीच में रखेंगे तो निश्चित हमारी बात को मानेंगे। चलिए धन्यवाद, आपके पास दोबारा आएंगे, पहले और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है? जितेंद्र। कौन आने वाला है, किसे जिता रहे हो? हाथी। हाथी? हाँ, क्या नाम है? जितेंद्र जाट। जाट है वो इसलिए जातवाद में वोट दे रहे हो? चलिए और भी लोग हैं, क्या तुम्हारा क्या लग रहा है किसे? हम तो साहब कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? हाँ। क्यों कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? नहीं, कांग्रेस अच्छी तो नहीं लगती है खैर, लेकिन बीजेपी सरकार से परेशान है ज़्यादा। मतलब बीजेपी सरकार से ज़्यादा परेशान, इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, रेस में 3 लोग दौड़ रहे हैं तो पहला तो जीत ही गया, अगर उसको आउट कर दें तो फिर कौन जीतेगा? दूसरा वाला जीतेगा, दूसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर वाले की बात कर रहे हो? नहीं, तीसरे नंबर पे क्यों? नहीं, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीती है, 5 साल सत्ता में रहे, विधायक बैजनाथ कुशवाहा रहे हैं, तो जो उनके खिलाफ जनता का आक्रोश है। अभी तुम्हारे सामने 10 में से 1 नंबर दिया है, ठीक है। अब कांग्रेस तो गई, लगा जो मीडिया का रुख दिख रहा है, भले ही जो एक फिक्स वोट है, कुशवाहा लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जाटव लोग भी, मैं बता देता हूं, वो इसलिए कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जाटव समाज महापंचायत करके कांग्रेस से टिकट मांग रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो टिकट मांगने वालों ने, यानी कि जाटव समाज के हैं या केदार महंकाल जी ने, बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। क्योंकि अभी तक देश की आज़ादी के बाद में कांग्रेस कहते आई कि हम दलित हितैषी हैं, लेकिन आज कांग्रेस का सही परीक्षण का समय है कि दलित हितैषी है या नहीं है। क्योंकि अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, समाज वोट भी देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वोट नहीं मिलता है, वो टिकट नहीं मिलता है, तो क्या होगा? तो जाटव समाज वोट देगा, किस शर्म से वोट देगा? वो बात सही है, तुम्हारी बात मानेंगे। बात सही है। हाँ, सही बात। लेकिन खूंटा मतलब नहीं ऐसी नहीं, ऐसी बात मानी है कि माई गई आते मतलब द्वार खोदा था, पर खूंटा वहीं खड़े हो। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। चलिए और लोगों से बात करें। क्या नाम भैया? राजेश। क्या करते हो?
मजदूरी करते मजदूरी करते हैं। कितने पढ़े लिखे हो? हाँ कितने? 9th। 9th। तो क्या मजदूरी, कोई रोजगार के लिए कोई लोन वगैरह क्यों नहीं ले लेते? कोई दुकान वगैरह डालो कोई अपनी। देता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, कोई कोई देता नहीं देते, भगा देते हैं, उधर जाओ, इधर मुख्यमंत्री जाओ। शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए हैं। मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वो बोल रहे हैं कि हम बेरोजगारों के लिए मतलब स्टार्टअप योजना मतलब लोन दे रहे हैं, वो भी बिना गारंटी का, कम ब्याज पर। और आप कह रहे हो कि लोन नहीं मुझे दे रहे कह रहे हैं कि कभी उम्र कम है, कभी KYC कराओ, कोई वो करवाओ, ये करवाओ, भगा देते हैं। क्या सुनवाई हो रही? कुछ नहीं हो अच्छा, रही। मतलब नहीं मिल रहा। तो साथियों देख सकते हैं कि धरातल पर जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसका क्या है। और भी है। क्या नाम है भैया? इधर आओ, पढ़े लिखे लग रहे हो। पंकज। क्या पढ़ रहे हो? क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12 में। 12 में। हाँ। तो 18 साल उम्र हो गई तुम्हारी? हाँ। वोट बढ़ गया? हाँ। किसे जिताना चाहोगे? हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस सही है। कैसे सही है? हाँ, बीजेपी तो फर्जी है। हाँ। फर्जी काम करती है बीजेपी। बीजेपी कांग्रेस में कोई एक अंतर बता सकते हो? हाँ? बीजेपी कांग्रेस में कोई एक अंतर? वो ऐसा कोई काम जो बीजेपी ना करती हो वो कांग्रेस बीजेपी। हाँ इधर आओ, आइए आइए आइए। बीजेपी कांग्रेस में एक अंतर बता दीजिए। अंतर ये है, बीजेपी घोटाला अच्छे करते है। बीजेपी अच्छे करती है और हाँ। कांग्रेस कांग्रेस के घोटाले अभी तक सामने ना आए। अच्छा, वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2014 में क्या था? तो 2014 में मैं छोटा हूँ, अब मैं जाने हुआ वहाँ सुनो मेरी बात। हाँ। तब ते हाँ। मैंने देखे अब जो मोड़ा मोड़ी अगर भाई संघ की पीढ़ी के हाँ। तो सब रोड फिर रहे हैं। हाँ। अब जो बीजेपी घोटाला पटवारी घोटाला हुआ ताको अभी तक कछु पहले ये हुआ बता, पहले ब्याह होगा पहले मोड़ा मड़ी होंगे? पहले ब्याह होगा। हैं? तो जब सरकार तुम्हारे सामने सुनो, कांग्रेस सत्ता में आ गई तभी तो घोटाले करेगी, लेकिन तुमसे जो पहले सत्ता में थी तब घोटाले हुए या नहीं हुए, इस बात की भी खबर रखना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ। ये इसके अलावा और कोई एक अंतर बताइए। ये कोई लॉजिक नहीं है, घोटाले तो उसमें भी बहुत हुई है, हिस्ट्री उठा के देखो। इसके अलावा कोई अंतर, जैसे जो मतलब बीजेपी करती हो कांग्रेस नहीं करती हो, या कांग्रेस करती हो बीजेपी नहीं करती है, सभी अंतर। तो बीजेपी कांग्रेस करेगी कहाँ? तो बीजेपी आने ना दे रही है। सरकार गिरा दी हो जाएगी। तुम्हें पता है? तुम्हें तो बताओ MP ने कांग्रेस चुनाव का नहीं। अच्छा, नाम क्या है आपका? रविंद्र सिंह धाकड़। धाकड़। हाँ। कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं? कांग्रेस जीतेगी, वो तो सॉलिड है, सॉलिड है। चलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लेकिन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार की खबरें। मैं कल रिपोर्टिंग कर रहा था रामपुर से, ऐसे ही आपकी तरह से एक बेचारा सेठ जी, भले ही धनबल से पैसे वाला हो शायद, लेकिन समाज के वर्चस्व के हिसाब से कमजोरी मानूंगा मैं उसको। तो बोल रहे थे विकास हो जाए बाढ़ में, मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं है, दारू पी के दबंग मतलब छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये कहाँ बेटी बच रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर बीजेपी सरकार में मतलब और राजस्थान मणिपुरम भाव नहीं। हाँ। तो मणिपुर को कौन कर रहा है? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ना करी, मैं ना करो कि जिक्र रहेगा वो कर। मणिपुरम भाव ताको अभी तक कोना भाव क्या नहीं हुआ? नहीं। मणिपुर में जे भाव तो ये क्यों गुप्त है? मणिपुरम भाव ताको रफा दफा एन स्पष्ट करनो नहीं, वो तो जार करो मणिपुर को तो करोगा नहीं करो। कांग्रेस वालों को जाना चाहिए। अब कांग्रेस जाके जो नेताजी कुछ बोलना चाह रहे हैं देखिए सर, मैं आपको बताऊं, इनको बच्चे हैं, जानकारी नहीं है। मैं आपको ताजी घटना बताता हूँ। अभी 8 साल के बच्चे ने कांग्रेस की सरकार में घड़े से पानी पी लिया। और अगर मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो फांसी भी लटकाते, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी हमारे 4 साल के बच्चे को मार दिया जाता पानी पीने से। कौन सी अच्छी पार्टी है कांग्रेस? आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी आती हैं, और मनुवाद है। तो जब देश के अंदर दो वाद हैं, तो हम सब लोग अम्बेडकरवादी हैं, SC ST OBC। तो हमारे समझ में भाइयों को आना चाहिए, जो हमारे साथी हैं इनको जानकारी नहीं है। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो वे कभी हमारा भला नहीं कर सकते। भला करेंगे तो जो बाबा साहब का मूवमेंट है, कांसीराम साहब का मूवमेंट है, उसी से हमारे सभी SC ST OBC का भला होगा। और उन्हीं की वजह से इन बच्चों को पता नहीं है, जब बेंजी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 27% आरक्षण लागू पिछड़े वर्ग के लिए किया था बेंजी ने। जबकि इनका शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बैठा है धाकड़ समाज का, उसने 14% आरक्षण किया है। तो सबसे अच्छा कौन है तुम्हारे लिए? आप बताइए मुझे। सबसे अच्छा बहुजन समाज पार्टी है। जिस दिन सत्ता में आएगी बहुजन समाज पार्टी आपके दुख दर्द में शामिल रहेगी, और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोग उनसे सावधान रहें, हमें अपने मिशन को बचाना है और आगे मिशन का काम करना है। इनकी बात से सहमत हैं? बीजेपी कांग्रेस नहीं सहमत नहीं सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत? नहीं, बढ़िया विधायक अच्छी बात कर रहा है, अच्छी काम कर रहा है। आपको पता है अभी एक डाटा मेरी मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक डाटा आया है
जो मतलब विधायक द्वारा जो आकस्मिक निधि दी जाती है शोक में या जो भी है जो विधायक निधि से, उसमें से 80% कुशवाहों को राशि आवंटित की गई है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास लिस्ट है, जाटवों को बहुत करी है। इसी में लगाऊंगा, इसी वीडियो में उसकी स्क्रीनशॉट नहीं, लगाऊंगा जाटवों मैं। को बहुत करी है उसने। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास बहुत से मतलब यहाँ आंकड़े हैं मेरे पास। 20% में अदर और 80% में कुशवा। अच्छा, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है अरे सकता। ऐसा है, प्रमाण तो है, मैं इस कुशवा वीडियो में देख लो, कुशवा ये तो स्क्रीन पे चल वो रहा है। तो दुनिया करती है बिरादरी को फेवर, दुनिया अच्छा। करती है, पर बैजनाथ कुशवा बहुत सही आदमी है, बहुत आदमी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करता है। क्या लग रहा है बैनाथ कुशवाहा जी अच्छे आदमी हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बैजनाथ कुशवाहा जी बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है, और 5 साल में हमें तो कोई काम नहीं पड़ा उनसे, पर अच्छा, एक बात बताइए, नाम क्या है पहले? मेरा नाम चित्र इधर सिंह आइए, सिंघानिया थोड़ा है। इधर से जाना है। हाँ, मेरा नाम चित्र सिंह सिंघानिया है। मैं थोड़ा पढ़ा क्या लिखा करते भी हैं? हूँ। बस अभी तो मजदूरी कर रहा हूँ, क्यों मुझे जॉब पढ़े लिखे कितने हो? मैं बीए बीएड हूँ। बीए बीएड, इसके अलावा और भी कुछ पढ़ाई की है? नहीं, मैं थोड़ा बीए बीएड तो ऐसे तो टीचर बनना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को वैकेंसी नहीं निकली? निकली थी, मगर ऊँट के मुंह में जीरा। जी जी। तो चलो ठीक है, नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती है, अपना रोजगार स्थापित करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कर रहा हूँ सर, कोई मगर मुझे बैंक से लोन वगैरह 10-20 लाख रुपए नहीं, लेके, बैंक फिर से हमारे तो प्रधानमंत्री और अभी नरेंद्र जो भ्रष्ट सरकार है सत्ता में, तो मुझे कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा। मैंने सोचा था कि मतलब मैं कांग्रेस को वोट करूं, मगर कांग्रेस की जो सत्ता है राजस्थान में, उसके देखते हुए मैं कांग्रेस को वोट नहीं करूंगा। खास करके तो मतलब मैं ज़्यादातर मतलब बैजनाथ कुशवाहा जी हैं, उनका वर्चस्व, उनका जो वो है जातिवाद के हिसाब से जो भी हम इतने इतने गंदे व्यक्ति हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने खुद उनसे पर्सनल बात की थी, सर मुझे मतलब एक छोटा सा मैं धंधे के लिए, सर मुझे एक ज़्यादा नहीं तो मैं एक ई रिक्शा दिला दो। ई रिक्शा के लिए मुझे व्यक्तिगत मना कर दिया कि मेरे पास फंड नहीं है मेरे पास, मैं अभी एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ। अभी ये 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले मैं रात को फ़ोन किया, सर मैं बहुत परेशान हूँ और मैं एक आपके माध्यम से एक धंधा रोजगार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ मतलब मेरी मदद करो। तो उन्होंने, मेरे पास फंड नहीं है, मैं खुद के पैसे लिए परेशान हूँ, आप मुझे वोट करो और मैं जीतने के बाद मैं आपको 3 टमटम दिला दूंगा, 3 ई रिक्शा दिला दूंगा। मेरे को नहीं, अभी क्या हारे हुए? हमें अभी क्या हारे हुए हैं, जीतने के बाद दिलाएंगे? नहीं, अभी बोल रहे थे कि मतलब मैं नेक्स्ट टाइम में मैं जीतूंगा तो एक आपको बात बताइए, तो छोड़ो कांग्रेस को, बीजेपी को, तो बीजेपी के नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, शिवराज सिंह नहीं, चौहान बीजेपी युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख से लेकर 4 करोड़ तक लोन दे रही है, कम ब्याज पर, बिना किसी गारंटी के। नहीं, बीजेपी को मैं कभी जिंदगी में वोट नहीं दे सकता, ना दूंगा, ना मैं अपने बच्चों को भी ये नहीं बोलूंगा कि बीजेपी को वोट कभी नहीं करें। क्यों इतना क्या? नहीं, ऐसा ही है, नहीं है मेरे वर्चस्व को, मतलब मेरे संविधान को, मेरे बाबा साहब के जो वो हैं, अच्छा एक बात, बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर समझते हो? बिल्कुल एक ही ताल चट्टे बट्टे हैं, वो मैं नहीं मतलब करूँगा। ये बात आम जनता को समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, सबको आ रही है। मेरे नौजवान साथी खड़े हुए हैं, सब भी है, मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, सभी लोग। हम देखो, हम नौजवान साथी में बहन जी का मतलब विरोध नहीं करूंगा इस बात पे लेके। हमारे भैया हैं चंद्रशेखर आजाद जी, और धरातल से लेके बिल्कुल अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। भीम आर्मी या बीएसपी? नहीं, आजाद समाज पार्टी। आर्य समाज पार्टी, ये क्या है? आजाद समाज पार्टी आप नहीं जानते, आजाद समाज पार्टी नहीं है। आप भी तो माननीय आकाशानंद जी की तरह बोल रहे हो कि कौन है, ऐसा थोड़ी नहीं होता। वो धरातल से जमीन से बिल्कुल संघर्ष कर रही है, हर छोटी छोटी। मेरे कहने का अब इसको वायरल मत कर देना भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहन जी पे आरोप लगाए परिवारवाद के और महिलाओं की नेता, दौलत की बेटी, इसलिए आजाद समाज पार्टी बनाई। ये तो एक नाम की पार्टी हो गई चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। नहीं, नाम की पार्टी नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल धरातल पे काम कर रहे हैं। हर संघर्ष में हर छोटे मोटे व्यक्ति पे जो भी मतलब आपत्ति आती है, वहाँ बिल्कुल जाते हैं। पूछ लो ये सभी लोगों से, वो जाते कि नहीं जाते भैया चंद्रशेखर आजाद, बोलो। हाँ, लेकिन क्या देख लो, लगता है तुम्हें कि वो वोट शेयर हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल करें ना करें वो बात की बात है, मगर बहन जी उनको बिल्कुल समर्थन करेंगी, अपनी पार्टी में सम्मिलित करेंगी, तो बाकायदा बीएसपी के साथ है, तन मन धन से, जी जान से। चलो ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हो गया? तो साथियों, ये था सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये आप अम्बेडकर पार्क, मोहल्ला अम्बेडकर पार्क के सामने से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तमाम लोगों से जानकारी ली। और भी कोई लोग हैं तो बोल सकते हैं। दादा आप बोलना चाहोगे? नहीं बोलना चाह रहे? इधर आइए। अरे 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 आराम से, अरे आराम से आप बोलिए, बोलिए क्या कह रहे हो? 4 दिना को अध्यक्ष बने को कौन? संजीव हाँ सोलंकी। हाँ अब आप पद छूटे हो, आओ अब जी बन गए महाराज, आओ। और जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ तो ये तो बदलाव होता रहता है प्रशासन। हाँ, और नेता तो ऐसे ही है बीएसपी पार्टी के अंदर। हाँ। आप बताओ आप किसे जिताना चाहते हो? हम तो भैया पंजाब जिताएंगे, हिला दे के पंजाब। पंजाब। अच्छा हाँ जी, क्या लग रहा है पंजाब? हमको पंजाब नहीं लग रहा है। 5 रुपये सिलेंडर देखो, 15 रुपये पेंशन देखो। जो तो रुको 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 रुकिए 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 रुकिए। इसीलिए
रुकिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई एक अंतर बता दीजिए। सुनिए, ऐसे तो 15 लाख रुपए उसने भी दिए थे मोदी ने। भाई को दे भैया, मतलब 5 रुपए सिलेंडर तो लेना इसकी क्या गारंटी है वो 500 रुपए सिलेंडर 5 रुपए सिलेंडर देखो, 15 रुपए। अच्छा, उसने जो SC/ST पे 2 अप्रैल के आंदोलन के जो केस लगे थे वो लिए थे वापस? बोल ले या नहीं ले? किसानों का कर्ज माफ किया था? हाँ, करो कहाँ किया? KCC तक माफ करी। मैं इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस इसलिए एक नहीं है। मेरी बात सुनिए, बीजेपी वही करती है जो कांग्रेस पहले से करती आई है। इस देश में आपको पता है निजीकरण कौन लेके आया इस देश में? कांग्रेस लेके आई। सर मैं एक बात और हाँ, कहना बताइए। चाहूंगा, हमारे भाइयों को पता नहीं है, जब सरकार बनी कांग्रेस की तब हमने समर्थन दिया, बाहर से 2 विधायक थे हमारे, और हमारी शर्त थी कि सबसे पहले 2 अप्रैल को हमारे जो केस लगे हैं उनको वापस लिया जाए। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी मिले थे, उनने गारंटी ली थी हम कमलनाथ जी ने कि हम आपके केसों को वापस कर लेंगे। 18 महीने की सरकार में 2 अप्रैल को जो केस लगे हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों पर, उन केसों को वापस नहीं लिया। तो अब बताइए गद्दार कौन है? हमने तो उनको सपोर्ट भी किया, हमारी समाज ने वोट भी दिया, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के MLA बने, उन्होंने बाहर से समर्थन भी दिया। जब बात आई हमारे भाइयों की, हमारे दोनों जो भाइयों 2 अप्रैल को केस लगे उनको वापस लिया जाए, वो आज तक केस वापस नहीं लिए। कैसे इन पे भरोसा करें हम? ये सवाल हम जनता पे छोड़ देते हैं, जनता देख रही है। साथियों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये अपन जिताते हैं थे तो साले जो कांग्रेस में चले जाते हैं कोई जनता कांग्रेस के जीतेंगे बिल्ली क्या गारंटी है? कांग्रेस वाले हारेंगे, मत जीतेंगे, उसकी क्या गारंटी? अभी 28 विधायक, वो तो साला अभी 28 विधायक, वो तो ज्योतिराज सिंधिया है, भोसड़ी का चला जाता है। अभी 28 विधायक। अच्छा, तुम कुछ कर, तुम इधर आओ, तुम बोलो। कांग्रेस के 28 विजेता का जवाब को देवेंद्र ने जवाब लियो ना कहीं, जिनकी गारंटी के लो हमारा BSP को एक तो पीछे जाते हैं, तांगे जो उंगली कर देते हैं। एक बात बताइए, जिनके 28 खरीदना बेचना लोकतंत्र को नुकसान किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने। खरीदना बेचना किसने सिखाया? कांग्रेस ने। देखो साहब, कांग्रेस ने, BSP ने हमारी 10 वर्ष बर्बाद करते हैं। बूंदी के पीछे हम लोग 10 वर्ष कोई बैठे और बूंदी बिके चले गए। ऐसे ही लोग वही बात तो कह रहे हैं, वही बात तो मैं कह रहे हैं। कांग्रेस के 28 कांग्रेस पूरी बिच जाए, BSP को एक वोट नहीं देंगे, BSP को वोट नहीं देंगे एक भी। दिग्विजय ने गरीबों को पट्टे दे, दिग्विजय ने सब काम किया। कब्जा कितनों को मिले? बहुत अनु कब्जा मिले, बहुत अनु को मिले, हजारों। देखो वो अलग चीज होती है, पर बहुत अनु कब्जा मिले। तो साथियों, आपको ये चर्चा कैसी लगी? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को और चैनल को आप फॉलो भी करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए News 22। नमस्कार।